आखिर मैं इतने सारे जगहों पर जाऊं कैसे? कहीं पर वीडियोस वगैरह बनाना है तो फिर कैसे कैसे कहीं पर जा पाऊंगा? इतने यहाँ पर आने जाने के लिए कितना खर्च है? कहीं भी अगर जाऊंगा, अगर 10 किलोमीटर जाऊं, 20 किलोमीटर जाऊं, 50 किलोमीटर जाऊं या 100 किलोमीटर जाऊं, आने जाने का खर्च कैसे हो पाएगा? उससे बड़ी बात, वहां पर जाने के लिए मेरे पास गाड़ी कैसे आएगी? मेरे पास तो ऐसा कुछ ज्यादा पैसा था नहीं, और ना ही अब मेरे यूट्यूब चैनल से जो है मुझे लाखों का पैसा मिल रहा था कि मेरे पास उतना कुछ पैसा हो जाए मैं कहीं भी जा सकूंगा, कहीं कितनों भी जो पैसा खर्च कर दूं और कैसे भी कहीं पर पहुंच जाऊं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक जगह पर जाने के लिए ना मुझे हफ्ता भर सोचना पड़ता था कि वहां पर जाऊं तो जाऊं या ना जाऊं। सबसे पहले बात कि मान के चले कोई कंटेंट मुझे पता चल गया कि वहां पर ऐसा कुछ है, वहां या खासकर मैं टेम्पल का ज्यादा फोकस करता था उस टाइम। बाहर में अगर कहीं जाना है तो टेम्पल हो गया, कोई फेमस प्लेस जैसे कोई पार्क हो गया या कोई बड़ा सा मार्केट वैसा कुछ है, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता था। जोहार सत्य जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इस जर्नी सीरीज में। अब बात कर लेते हैं ये सब चीजों को लेकर के। तो आइए बात कर लेते हैं। फेमस प्लेस जैसे पार्क वगैरह भी वहां पर जाने का प्रयास करता था। तो मैं सोचता था कि वहां जाना, अच्छा कैसे जाना है, कितना खर्च होगा, पेट्रोल खर्च कितना होगा, वो सारी चीजें जो हम लोग प्लान करते थे। मैं खासकर मैं सोचता था क्योंकि वहां जाने के लिए मुझे अगर 100 रुपये का भी अगर जरूरत पड़ता था तो मुझे सोचना पड़ता था कि कैसे जाऊं, कैसे जुगाड़ हो पाएगा। क्योंकि मुझे अगर जो कुछ भी पैसा मिलते थे घर से तो वो सारा पॉकेट खर्च मिलता था। ये नहीं कि कहीं पर घूमने चलूं, टूर करूं और ये सब घूमता फिरूं, वो सब के लिए वो खर्च नहीं था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो मैं घर में बोलता था कि मुझे वहां जाना है, इतना खर्च होगा, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया तक का जो है खर्च के अंदर में अगर मैनेज हो जाता था तब जा करके, वो भी 100 रुपये में कुछ बचना भी चाहिए था। तो फिर किसी तरह जाता था, लेकिन बार बार तो मैं मांग नहीं सकता था कि आज भी जाना है, फिर अगले दिन फिर आज भी जाना है, फिर अगले दिन आज भी जाना है, तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो बहुत मुश्किल से एक आध जगहों पर जाता था। फिर सोचता था कि यार वीडियो में फिर बनाऊं कैसे, और भी वीडियो बनाना है, व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, क्योंकि तब तो पता चल चुका था कि यूट्यूब से पैसा आता है। डॉलर कब $100 कंप्लीट होगा, कैसे जो है पेमेंट आएगा, उसमें पता था कि $100 में जो है पेमेंट आता है, और उस 80 रुपया के आसपास का था $1। तो वो सारी चीजें जो मैं सोचता था, हर रोज चेक करता था आज कितना डॉलर बना है। ऐसा लगता था कि मतलब मानो हर रोज सैकड़ों डॉलर जो बन रहा है, वैसा मैं हर रोज चेक किया करता था। तो बारी था कहीं भी जाने वाने को लेकर के, तो मैं जब कहीं पर जाता था तो हेल्प चाहिए होता था, तो उसमें नायक ब्लॉग जी मेरा हेल्प करते थे। जैसे कहीं जाना था, उसमें मेरे पास गाड़ी वगैरह का था नहीं, लेकिन उनके पास गाड़ी था, तो उनको भी एक साथी चाहिए था कहीं आने जाने को लेकर के। तो मुझे कॉल करते थे, यहाँ पर चल रहे हैं, चलेगा क्या? तो फिर मैं साथ में चल जाता था। उनका भी घर काफी ज्यादा दूर था, तो वो बोलते थे कि ठीक है। मैं मेन रोड तक जाता था, फिर उनके साथ में बैठ के कहीं भी चला जाता था। जैसे धनबाद तक भी मैं जो उनके साथ में जो है घुमा हूँ, और मैं पहले ही उनको बोल देता था कि ऐसे ऐसा इशू है, तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए। तो बोले यार कोई दिक्कत नहीं, तुम चलो ना, वैसा तुम टेंशन मत लो। तो उनके साथ में कई सारे जगहों पर मैं घूमा, और जितने जैसे भी अगर खर्च उस होता था तो फिर वो मुझसे कभी मांगा नहीं करते थे कि शेयर करो, इतना कुछ खर्च हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो वो ज्यादा जो हेल्प करते थे, और कहीं कुछ बोलने वोलने को लेकर के भी वो जो काफी ज्यादा मुझे हेल्प करते थे। और आज भी अगर यूट्यूब रिगार्डिंग अगर कुछ वैसा कुछ जरूरत लगता है तो मैं उनसे जो है कांटेक्ट कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत है तो कैसे कुछ किया जाना चाहिए। तो अच्छे से अभी जो बात करते हैं। हालांकि उनका चैनल अभी बड़ा हो चुका है, मेरा चैनल अभी छोटा ही है। तो ये सब सारी चीजें थी। इसमें क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने जाने का था, दूसरा साथी का जो जरूरत था। और आज भी मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, भले पहले से बेहतर है लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना है लेकिन कि मुझे कंटेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होता है, बस इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा और चैनल मोनेटाइज तो हो चुका था, कुछ कुछ डॉलर बन रहा था। उसके बाद इस तरह वीडियोज वगैरह बनने लगा। फिर मैं क्या करने लगी, घर में डेली ब्लॉग जैसा कुछ बनाने लगा, खुद से बहुत कुछ जो है क्रिएटिव टाइप का जो है माइंड सोचने लगा कि कैसे जो है वीडियोज वगैरह बनाया जाए। और उस समय ब्लॉग कोई समझता नहीं था कि ऐसे ब्लॉग भी होता है, ऐसा कुछ ना। अभी अगर कोई चैनल बनाता है ना तो अपने नाम के साथ टाइटल लगा लेते हैं, लेकिन उस टाइम अपने नाम के साथ ब्लॉग लगाया करते थे लोग, ताकि लोगों को पता चले कि ये ब्लॉग बनाता है। अभी तो अपना नाम बनाते हैं, उसी में ब्लॉग बनाते हैं, कोई न्यूज रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, कोई पॉडकास्ट बनाते हैं, कई सारी चीजें अपने नाम से। लेकिन उस टाइम बोलना पड़ता था चैनल में, मतलब नाम के आगे में लिखना पड़ता था कि ये मेरा ब्लॉग है, कोई नाम फिर ब्लॉग, फिर कोई नाम तो फिर कुछ उस आगे में कुछ न्यूज या कुछ कॉमेडी या कुछ भी चीज, ये सब लिखना पड़ता था, तब जाके लोगों को समझ में आता था। और उसमें कई सारे ब्लॉग भी देखने पड़ते थे ताकि पता चल सके कि कैसा ब्लॉग बनाया जाना चाहिए। और उस टाइम बहुत ही कम लोग
लड़कों का जो है मैं चैनल देखा करता था कि जो ब्लॉग बनाते हैं, बाहर के कुछ स्टेट के थे जिनका मैं वीडियोस देखा करता था, अच्छा लगता था और उससे कुछ कुछ सीखने का प्रयास भी करता था। उन लोगों का खैर फिर उस टाइम भी हम लोगों से एडवांस था और आज भी हम लोगों से ज़्यादा एडवांस है। उन लोगों को मैं बराबरी कर नहीं सकता था, लेकिन काफ़ी कुछ जो सीखने मिलता था और थोड़ा कुछ चीज़ें करता भी था। कई सारी चीज़ें जो हमें सुननी पड़ती थी जब भी वीडियोज वगैरह बनाता था, तो जो लोग भी जानते थे पहचानते थे, हमारे नज़दीकी लोग हो या फिर दूर दराज के लोग हो, जो लोग भी जानते थे वो सारे लोग कई तरीके का जो बातें करते थे कि ये यूट्यूब में ये क्या कर रहा है, क्या ही कर लेगा, करके करेगा क्या, इसको पढ़ाई लिखाई में समय देना चाहिए या और भी चीज़ों में जो अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो लोग देखते थे कि अगर वीडियोज वगैरह बनाता है तो कई सारे लोग अलग अलग का जो एग्जाम्पल देते थे कि आपको ये कर लेना चाहिए अगर यदि ऐसा कुछ माने तो, लेकिन कोई किसी ने ये नहीं कहा था कि इसी चीज़ में आप जो आगे बढ़ सकते हैं, नाम फेम कमा सकते हैं, कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपका बन सकता है, कुछ बेहतर कर सकते हैं, ये किसी ने नहीं किया था। हमेशा आपको डिमोटिवेट करने का जो है लोग प्रयास करते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमेशा आपका जो एनर्जी है कुछ करने का, जो पोटेंशियल है, वो हमेशा कहीं ना कहीं लोग डाउन करने का, नीचे करने का, कम करने का प्रयास करते थे हमारे जो एनर्जी था। लेकिन फिर भी हम लोग उस सब चीज़ों के ऊपर जो माइंड नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमें जो करना था बस अपना करते रहते थे, अपना वीडियोज बनाते रहते थे। और वही बनाते बनाते जो लोग भी कहते थे कि ये सब तुम क्या कर रहा है, आज कई सारे लोग अब तारीफ करते हैं कि हाँ कुछ किया है, कुछ तो किया है, लोगों से कुछ अलग किया है, कुछ करके दिखाया भी है, कुछ साबित करके भी दिखाया है। क्योंकि उस टाइम यूट्यूब चैनल हमारे आसपास में किसी के पास नहीं था और अब हमारे देखा देखे में कई सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कई सारे लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। तो अब अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों ने हमारे भी जो है देख करके कई सारे लोग चैनल बनाए हैं और कुछ मोनेटाइज भी करवा चुके हैं। अब आगे इसी को लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं कि कितने सारे लोगों ने जो यूट्यूब चैनल मेरा देखा देखी में भी जो बनाया है और लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, अपने मेहनत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अब तक अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।